हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों के परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नोवल हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख ले, वरना एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी थी। तो जाकर देख लो यार, सीहाव का घमंड क्या है, पता चलेगा कि सीहाव को ब्लड डेविल क्यों कहते हैं। क्या नाम था यार उसका, नहीं डेविल किंग हुआंग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, इस मोमेंट पर सबके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, हुआंग आखिर किस लेवल का मॉन्स्टर है। चेन्स और स्टॉक्स से बंधा हुआ होने के बाद भी उसने एक एम्परर क्लैन के यंगस्टर्स का गला लगभग तोड़ दिया था। ये सिर्फ स्ट्रेंथ का सीन नहीं था, ये डिग्निटी, विल और फियर के बीच का एक रॉ क्लैश था। पूरा अरीना शॉक में था, लोग चीख उठे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो बंदा बिल्कुल सील्ड है वो इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक स्केयर था, लेकिन कुछ किंग क्लैन मेंबर्स के लिए ये एक नाइटमेयर मोमेंट बन चुका था। उनके दिल सीधे गले तक आ चुके थे। अगर एक सेकंड भी लेट हो जाता, अगर सी हाउ का ग्रिप थोड़ा और टाइट होता, तो हिस्ट्री में लिखा जाता है कि एम्परर क्लैन का जीनियस एक प्रिजनर के हाथों बंधा हुआ चैनों में फिर भी मारा गया। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं होती, ये एम्परर क्लैंस के डिग्निटी पर एक परमानेंट स्कार होता। यूयू खुद इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल स्टोन कोल्ड हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के बीच एक क्लियर ट्रुथ भी था। वो डरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, और पूरी तरह से केयरलेस हो चुका था। इसी साइलेंस को तोड़ता है वू कुन का लाउड लाफर, यानी हंसी, ठीक है। एक आयरन टावर जैसे बॉडी वाला ये जाइंट खुल के हंस पड़ता है। उसकी आवाज में ताना था, मजाक था। यूयू इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। चेन्स में बंधे हुए हुआंग के साथ तू ऑलमोस्ट मर ही गया था, मतलब हाथ से मर ही गया था, ठीक है। किंग कुन भी मुस्कुरा के बोलता है, ये शार्पनिंग स्टोन शायद वीक स्वॉर्ड तोड़ने के लिए भी बना है। इस मोमेंट पर सिर्फ ये दो एम्परर क्लैन के जीनियसेस ही थे जो यूयू का मजाक उड़ा सकते थे। यूयू का चेहरा एसन हो चुका था, मतलब वही अजीब सा हो चुका था, ठीक है। उसका ईगो बुरी तरह तोड़ दिया गया था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो फिर से आगे बढ़ता है। इस बार अकेला नहीं, वू कुन, ही जिमिंग और किन कुन भी साथ आते हैं। उनका रियल ऑब्जेक्टिव फाइट नहीं था, वो इंटरोगेशन करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि हुआंग के अंदर आखिरकार ऐसा क्या सीक्रेट है जो सुप्रीम बींग्स तक को अलर्ट कर दे। लेकिन तभी सीडी के अंदर से एक हैवी वॉइस गूंजती है, अथॉरिटी वाली, कोई रफ एक्शन नहीं लेगा। उसके ब्रोस के बीच मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हम प्रिमोडियल स्पिरिट को टच किया तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। ये वार्निंग क्लियर थी, चाहे एम्परर क्लैन के सुप्रीम बींग्स का रूल्स क्रॉस नहीं होते, ठीक है। क्लैन हो, रूल्स क्रॉस भी नहीं होता, ठीक है, वो भी नहीं तोड़ सकते इसको। सी हाउ इस सब के बीच भी काम खड़ा था। उसकी आवाज में कोई फियर नहीं थी। लगता है आज भी कोई मेरे साथ पूरी फाइट करने को रेडी नहीं है, वो कहता है। ये लाइन यूयू के लिए पॉइजनस जहर से भरी हुई थी। तभी सुप्रीम बींग एक और डिसीजन अनाउंस करता है, हुआंग को वॉर गॉड एकेडमी भेजा जाएगा। वहां वो फाइटर बनेगा, दूसरों के लिए दाव कॉम्प्रिहेंशन का टूल बना दिया जाएगा। ये डिसीजन सुनते ही क्राउड में मिक्स्ड रिएक्शन होता है। कुछ एक्साइटेड, कुछ डिसअपॉइंटेड होते हैं। वॉर गॉड एकेडमी हमें बताया जाता है, ये नाम ही काफ़ी था। ये एकेडमी कोई नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं थी, ये एक एंशिएंट एरा के अनडाइंग किंग लुओमो के रिमेन्स पर बनी हुई थी। याद है लुओमो शायद वही है ना जिसकी मतलब इन लोगों ने वो किया था, कवर अभी लेटेस्ट एपिसोड में चल रहा है यही से आज तक, है ना। जब सी हाउ ने यह नाम सुना उसका दिल थोड़ा कांप गया। ये वही लुओमो था जिसका जिक्र उसने पहले इमॉर्टल इन्फर्ट एरा के कॉन्टेक्ट में सुना था, मतलब वही किताबों में, ठीक है। अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ 1000 सीट सुप्रीम बींग्स लेक्चर देंगे, मतलब 1000 सीट्स के सुप्रीम बींग्स देंगे लेक्चर, ठीक है। कभी कभी अनडाइंग एग्जिस्टेंस भी अपीयर होंगे। यूयू तुरंत बोलता है, मैं भी जाऊंगा। किन कुन, वू कुन, ही जिमिंग सब डिसाइड कर लेते हैं। उनका रीजन सिंपल था, हुआंग वहां है तो हमें भी जाना ही होगा। वॉर गॉड एकेडमी के सिटी से दूर एक मिस्टीरियस माउंटेन रेंज थी। दूर से वो ऐसा लगता था जैसे हजारों ट्रू ड्रैगन्स सो रहे हो। कहीं ब्लैक मिस्ट थी, कहीं पर्पल ऑरा, और कहीं ब्लड रेड रेडियंस फैली हुई थी। ये लैंड खुद बोल रही थी, ये ऑर्डिनरी जगह नहीं है। एकेडमी के रूल्स ब्रूटल थे। हर साल न्यू कमर्स
चैलेंज देते, जो हारता वो निकाल दिया जाता, सिर्फ 1000 लोग बचते। सी हाउ कोई स्टूडेंट नहीं था, वो वहां एक टूल के तरह लेकर आया गया था। एकेडमी के अंदर उसे एक डार्क प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहां उसने देखा हंड्रेड्स ऑफ बींग्स, सब चेन्स में, सब ब्रोकन टूटे हुए। कुछ फॉरेन क्रिएचर्स मजाक उड़ाते हैं, ह्यूमन डिफीटेड साइड के लोग आखिर सर्वेंट्स ही बनते हैं। सी हाउ की आंखें ठंडी हो जाती है सुनकर। उसने देखा यहाँ कुछ ह्यूमंस भी हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। वो एक मिडल एज्ड ह्यूमन से पूछता है, कोई जवाब नहीं। मतलब कुछ पूछता है, उसका जवाब नहीं मिलता, ठीक है। एक ओल्ड बारबेरिक ऑक्स बोलता है, इनके दिल मर चुके हैं, इन्हें पता है ये नहीं नहीं मरेंगे। ये सुन के सी हाउ का दिल भारी हो जाता है। बारबेरिक ऑक्स बताता है, यहाँ काफी लोग 9 हेवेंस के डिसेंडेंट्स हैं, जो यहाँ लाकर वॉर गॉड एकेडमी के लिए फोल्डर बना दिया गया, मतलब एक टूल की तरह यूज किया जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स उनसे लड़ते हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। सी हाउ के अंदर कुछ टूट जाता है, उसकी आंखों में सौरव भी है और गुस्सा भी, और फिर उसके अंदर से एक आइस कोल्ड वॉइस निकलती है, अगर ये लोग हमें सिर्फ टूल्स समझते हैं तो उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, ट्रू गॉड्स शकल्स पहनकर भी खड़े होते हैं। उसकी किलिंग इंटेंस साइलेंटली फैल जाती है। वॉर गॉड एकेडमी के लिए यह सिर्फ एक नया फाइटर नहीं था, ये एक अप्रोचिंग स्टॉर्म था जिसे वो खुद बुलावा दे रहे थे। हमें बताया जाता है ये जगह थी ग्रेट दाव पैलेस, ऐसा जाइंट पैलेस जो हवा में तैर रहा था, जहां हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोग एक साथ आ जाए फिर भी जगह कम पड़ जाए। हमें बताया जाता है पूरा पैलेस सालों से कैओटिक मिस्ट से ढका रहता है, जैसे खुद हेवन एंड अर्थ यहाँ के रूल्स को थोड़ा अलग तरह से फॉलो करते हो। वॉर गॉड एकेडमी में ये पैलेस सबसे फेमस था। यहीं पर टाइम टाइम पर सुप्रीम बींग्स आते थे, स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करते थे और ग्रेट प्रोफाउंड मेथड्स सिखाते थे। नीचे माउंटेन रीच दूर दूर तक फैली हुई थी। फेंट स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर उठती उठती रहती थी, ठीक है। और उन सब के ऊपर ये पैलेस हवा में घूमता रहता था। नेचुरल लॉस ऑफ ऑर्डर से घिरा हुआ ऑफ और सोर्स एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स से भरा हुआ, मतलब ये सोर्स एनर्जी भरी हुई थी इसमें, ठीक है। ब्लैक प्रिजन के दरवाजे खुले और सी हाउ उसे जैसे कई लोगों को चैन में बांध कर यही लाया गया, मतलब उसके जैसे, ठीक है, कई लोगों को लेकर आया गया। कुछ लोग पहले भी आ चुके थे, जैसे वो ओल्ड बारबोरिक ऑक्स। जैसे ही उसने पैलेस में कदम रखा उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। ये जगह उसके लिए किसी भी सिर्फ एक दाव हॉल नहीं थी, ये ब्लडी टॉर्चर का मेमोरी ग्राउंड था। यहाँ पूरी तरह से टॉर्चर होंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ स्क्रिप्चर्स भी सिखाए जाते थे और यहीं फाइट अरीना भी होती थी। पैलेस इतना बड़ा था कि वॉर गॉड एकेडमी में सिर्फ 10,000 लोग इसमें बिल्कुल छोटे से लगते थे। प्रेइंग मैट्स लगी हुई थी। मैट्स मतलब वही यार बैठने के लिए, ठीक है, बिल्कुल 1,000 के बिल्कुल फिक्स। 10,000 बोला होगा तो माफ करना, ठीक है। उन पर बैठे थे एकेडमी के इलाइट्स जो सुप्रीम बिंग्स की लेक्चर सुन रहे थे। सीन पूरा अनरियल था। दाव लॉर्ड्स ड्रैगन बनकर घूम रहे थे। नेचुरल ऑर्डर गोल्डन लोटस में बदल कर मिडेन ब्लूम कर रहा था। ऑस्पिशियस लाइट चारों तरफ फैली हुई थी। ड्रैगन्स और फिनिक्सेस की क्राई सुनी जा सकती थी। ग्रेट दाग खुद रंबल कर रहा था, जैसे हेवन एंड अर्थ दोबारा क्रिएट हो रहा हो। सी हाउ लेट आया था, लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, फिर भी उसका दिल हिल गया। सिर्फ सुनकर ही उसके दाग कॉम्प्रिहेंशन करने की ऊर्ज महसूस हुई, मतलब वही यार कि मेरा हो रहा है दाव कॉम्प्रेशन, ऐसा उसे महसूस हुआ, ठीक है। लेक्चर खत्म हुई, सुप्रीम बिंग साइलेंटली डिसअपियर हो गया। र्यूमर ये था कि ये सुप्रीम बिंग अनडाइंग डोमेन को टच कर चुका है, यानी अनडाइंग लेवल पर जाने वाला है, ठीक है। बस एक स्टेप दूर था, फिर ये अनडाइंग बन जाता। उसके जाने के बाद कुछ एल्डर्स आए, वो लोग जो सेल्फ स्टेप सुप्रीम बिंग्स में रियलम में थे। हाफ स्टेप यार, सेल्फ स्टेप बोल रहा हूँ, हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग में, ठीक है। अब क्वेश्चंस का टाइम था। स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर उन्हें सराउंड कर लेते हैं। कोई पूछता है, सीनियर, जब किसी क्रिएचर की पोटेंशियल कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है तो आगे क्या होता है? एल्डर कामली एक्सप्लेन करते हैं, हर बॉडी अलग होती है, सिर्फ कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू से ही अपनी रियल लिमिट दिखती है और तब सीन डार्क हो जाता है। एक एल्डर फाइटर को बुला लेता है। ये फाइटर्स एकेडमी के लिए टूल्स होते थे, या तो स्लेव्स या डेथ
मिलती थी उन्हें, ठीक है, या फिर बंदी बना लेते थे या फिर मार देते थे, ऐसा, ठीक है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ से रेजिस्ट करो, एल्डर बोलता है। फाइटर की बॉडी कांप उठती है, उसे पता था ये फाइट नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है। बैंग की आवाज आती है, एक ओवरवेलमिंग फोर्स उस पर गिरती है, हड्डियां पी पास साउंड के साथ टूटने लगती हैं, चीं चाचू साउंड के साथ, ठीक है। उसकी बॉडी थंडर जैसे हिलती है, बोन्स क्रैक करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर रुकता नहीं, खून बहने लगता है, बॉडी ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है। उसके साथ अचानक उसके ब्रोस के बीच ब्लास्ट होता है, स्कल क्रैक हो जाता है, वो चिल्ला उठता है, पूरे पैलेस में दर्द की आवाज गूंज उठती है। और एल्डर बिल्कुल काम रहता है, वो लाइट गिरता है उस पर, वो लाइट गिराता है उस पर, बॉडी ट्रांससेंडेंट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट यार, ठीक है, हो जाती है। यहाँ देखो, वो बताता है, ठीक है, यहाँ देखो, और यहाँ वो पॉइंट्स आउट करता है, नेचुरल लॉस रेजोनेट कर रहे हैं। मतलब वही यार, जैसे हम लोग बायो को प्रैक्टिकल में करते थे ना, वैसा ही है, ठीक है, कि मतलब ये देखो चीर फाड़ करके ऐसा, ठीक है। वो यहाँ बायो को प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है, जब बॉडी एक्सट्रीम पेन में होती है, पोटेंशियल अवेकन होती है, फिर वो और फोर्स लगाता है, फाइटर ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। और एडलर कहते हैं, नोटिस करो, एल्डर बोलते हैं, डेथ के एज पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। फाइटर जो दूर खड़े थे, उनका दिल कांप गया था, कुछ पहली बार आए थे, उन्हें ये क्लियर हो गया था, ये उनका फ्यूचर हो सकता है। मतलब उनकी भी यही हालत होगी, ठीक है। सिंहों की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं, उसके लिए यह सीन देखना मुश्किल था। आखिर आदमी को साइड में फेंका जाता है, मतलब जो बचा था उसको, ठीक है। आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसकी, लेकिन वो जिंदा था, जैसे कोई ब्रोकन टॉय हो। फिर एक और क्वेश्चन आता है, सीनियर नेचुरल लॉस को कैसे यूज करे एनिमी को क्विकली सप्रेस करने के लिए। आंसर सिंपल था, वो बताते हैं, हेवन एंड अर्थ बिकम वन ग्रेटर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड टू बोरो करो। मतलब दुनिया की उसको बोरो करो, क्या बोलते हैं यार, पावर को बोरो करो, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है मैं तुम लोगों को ट्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तुम लोग भी जाना इसे एकेडमी में और देखना क्या होता है, ठीक है। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है ओल्ड बारबोरिक ऑक्स का। एक हाथ से उसे उठा लिया जाता है, एल्डर बिना एंसेस्ट्रल मेथड के सिर्फ फॉर्मुलेस ग्रेड दाव यूज करता है, बैरियर्स टूट जाते हैं, टेक्निक क्रम्बल हो जाती है। पुफ के साथ बारबोरिक ऑक्स खून में लथपथ सिहाव के पास गिरता है, उसके हॉर्न्स टूट चुके होते हैं, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है वो। सिहाव अंदर से कुछ और ही जगह टूट जाता है, क्या लिखा है ना, सिहाव के अंदर कुछ और ही जगह टूट जाता है, ये क्या लिखा है भाई, क्या टूटा है उसके यार, कुछ बताओ तो सही, ठीक है। ये लोग किसी को ह्यूमन नहीं समझते थे, सिर्फ मटेरियल्स मानते थे। एल्डर बोल सिहाव सोचते हैं, ठीक है। एल्डर बोलते हैं, अब तुम लोग खुद एक्सपीरियंस करो। पैलेस में केओस फैल जाता है, बैटल शुरू हो जाती है, पोटेंशियल टेस्ट हो रही है, फाइटर्स कंज्यूम हो रहे हैं, कुछ मर जाते हैं, खून पैलेस के फ्लोर में पर बहने लगता है। बारबोरिक ऑक्स धीरे से बोलता है, यहाँ सरवाइव करना ही अचीवमेंट है। और तब सिहाव का नंबर आता है, लेकिन जैसे ही लोग उसे पहचान लेते हैं, पूरा पैलेस हिल जाता है। हुआंग कोई उसके पास आने की हिम्मत तक नहीं करता। कोई बोलता है, चेन और सील लगे हैं, सुप्रीम बींग्स ने खुद रिफाइन किया है। हाफ सुप्रीम बींग अनाउंस करता है, ग्रेटर फोर्स का यूज करो, हुआंग को सप्रेस करो। मतलब वही यार, सीधा हो रेडी है। लोग साथ आते हैं, बैंग की आवाज आती है, सी हाउ मूव करता है, चेन्स के बावजूद उसकी बॉडी साइन करती है। फाइटर की चीखें सुनकर उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग उठता है। स्टॉक्स और चेन्स भी उसकी लाइट को रोक नहीं पाते। बैंग 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 की आवाज आती है, लोग उड़ते जाते हैं। हेवन एंड अर्थ की सो कॉल्ड फोर्स डायरेक्टली ट्रिगर हो जाती है। और फिर सी हाउ चेन को हाथ में घुमाता है, एक नेक में लपेटता है और एक फियर्स ट्विस्ट कर देता है, मतलब गर्दन को तोड़ देता है उसके, ठीक है। एक हेड फ्लोर पर गिर जाता है। ग्रेट दाव पैलेस में साइलेंस छा जाता है ये देखकर। ये सिर्फ एक किल नहीं था, ये एक मैसेज था। जीनियस हो या प्रिजनर, जब डिग्निटी क्रॉस होती है, हुआंग रिस्पॉन्स देता है और सबको समझ आ जाता है। वॉर गॉड एकेडमी में आज एक ट्रू कैलिमिटी एंटर कर चुकी है, जिसका नाम है हुआंग। हमें दिखाया जाता है ग्रेट दाव पैलेस के बीच जब एक जीनियस का हेड जमीन पर गिरा तो पूरी जगह साइलेंस से भर गई। प्राइमल को मिस्ट हवा में तैर रहे थे, लेकिन उसके बीच ये सीन बिल्कुल अनरियल था। पास्ट में कब हुआ था ऐसा किसी को नहीं पता। यहाँ हमेशा एकेडमी के जीनियस अपने ट्रेनिंग
पार्टनर्स को स्लॉटर कर दे आए थे। फाइटर्स सिर्फ टूल्स थे, या तो 9 हेवेंस के डिफीटेड डिसेंडेंट्स या फिर ऐसे क्रिमिनल जिन्हें जिंदा रहने का कोई राइट नहीं था होता था। रिवेंज, स्लॉटर, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब वही यार कि हमारे यहाँ लोगों को मार देगा, रिवर्स रिवर्स, ठीक है, रिवेंज बोल रहा हूँ मैं, रिवर्स स्लॉटर हुआ है यहाँ पर। हुआंग वही खड़ा था, उसके हाथ की चैन से खून टपक रहा था, उसके चेहरे पर न डर था न गिल्ट, सिर्फ एक कोल्ड साइलेंस। दाव, ग्रेट दाव पैलेस, जो एक दाव कॉम्प्रिहेंशन होली लैंड थी, आज सफोकेटिंग हो चुकी थी, मतलब घुटन से महसूस हो रही थी, ठीक है। हुआंग, तुमने इतनी विशियस हरकत करने की हिम्मत कैसे की? एक एल्डर ने कोल्ड वॉइस में चिल्लाया। वो हाफ सुप्रीम बीइंग था, ऑर्डिनरी एल्डर नहीं था। सियाह ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र सिर्फ एकेडमी के इलाइट्स पर थी, जैसे कह रहा हो अब तुम्हारी बारी है। एक दूसरा एल्डर बोला, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो खुद इंफीरियर था, मतलब वो यार वो बेपरवाह था वो, ठीक है। फिर उसने ज़मीन पर पड़े हेड को देखा, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं? लेकिन आंखें खुली थी, लाइफ और डिसिपेट हो रही थी, प्रिमोडियल स्पिरिट ऑलरेडी सेटर्ड हो चुकी थी। इसका मतलब क्लियर था, वो कंप्लीटली मर चुका है। मतलब इनको क्या लग रहा था पता है कि मतलब अपने पास बॉडी गिरी है, प्रिमोडियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो वो जिंदा बच जाएगा, ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है ये सीन पर वो मर चुका था। हाफ सुप्रीम बीइंग का चेहरा डार्क हो गया था। अगर ऊपर से ऑर्डर ना होता, मैं अभी तुम्हें मार देता, वो हुआंग को कहता है। सी हाउ का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। ये सब वर्ड्स बेकार थे उसके लिए, उसे पता था उसके स्टेटस स्पेशल है, वो अभी भी नहीं मरेगा। लेकिन 9 हेवेंस के बाकी डिसेंडेंट्स, वो तो यहाँ स्ट्रॉ मैन थे, मतलब वही यार कठपुतली था मरने के लिए, ठीक है। आज जिंदा कल मर जाएंगे। आखिर अनाउंसमेंट आई, आज के लिए यही खत्म करते हैं। एल्डर्स वापस चलेगा हायर लेवल्स के इंस्ट्रक्टर्स लेने के लिए। उनके मन में एक ही सवाल था, कब तक इस मॉन्स्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसी बीच एक और डिस्टर्बिंग न्यूज़ फैल रही थी। एलेन और सूत वजह से अनडाइन किंग्स ब्यूरियल लैंड से अभी तक वापस नहीं आए थे। क्लैंस कह रहे थे वो डिलेड हैं, लेकिन अनसीन बढ़ रही थी, मतलब वही घबराहट बढ़ रही थी, ठीक है। और वॉर गॉड एकेडमी के अंदर कुछ लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ले चुके थे। हुआंग अभी भी सैकल्स में वाइल्ड है, अगले राउंड में हम सब मिलकर उसे मारेंगे, मतलब प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वेपन हॉल को दिखाया जाता है। एक ऐसी टेरिफाइंग जगह, जमीन पर वेपन्स पड़े थे, बोन आर्टिफैक्ट्स, मेटल वेपन्स, स्टोन ब्लेड्स। एल्डर एक्सप्लेन करते हैं वेपन बॉडी का एक्सटेंशन होता है, मतलब वही बाहरी ताकत होती है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल सेशन शुरू होता है। सी हाउ और बाकी प्रिजनर्स दोबारा फाइटर बना दिए जाते हैं। इस बार उसके शैकल्स और टाइट कर दिए गए थे। एक एल्डर ब्लड कलर्ड वॉर स्पीयर दिखाता है, ये विशियस वेपन है, मतलब बोलता है, ठीक है। ब्लड से नर्चर होती है, पावर बढ़ती है, लेकिन प्राइस भी होती है। फिर स्पीयर छोड़ दिया जाता है, पुफ के साथ कुछ फाइटर्स डायरेक्टली एक्सप्लोड हो जाते हैं, कुछ का खून खींच लिया जाता है, मतलब वही यार वो था ना ब्लड सकिंग, वो मान लो इसको स्पीयर, ठीक है। ओल्ड बारबोरिक ऑक्स भी नहीं बचता, उसके चेस्ट से डिवाइन स्वॉर्ड आर पार हो चुकी थी। सी हाउ और नहीं देख पाता, वो शैकल्स से ही स्वॉर्ड तोड़ देता है। पूरी तरह साइलेंस मच चुकी थी। एल्डर कैजुअली बोलता है, वैसे अगर किसी को अपना विशियस वेपन ट्रांसफॉर्म करना हो तो हुआंग का ब्लड काफ़ी स्पेशल है। ये सुनते ही किंग क्लैन के कुछ लोग आगे आते हैं। हेवन गैदरिंग पैरोफल सबसे पहले स्ट्राइक करता है। स्कारलेट लाइट ब्लड रेडियंस किलिंग इंडियन सभी फूट पड़ते हैं। सी हाउ मूव करता है, पुफ के साथ पैराफोल टूट जाती है। प्योर मतलब प्योर साइलेंस होता है, पूरे के पूरे पहले शॉक में चला जाता है। ये सब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से हुआ था, मैजिकल फोर्स का एक भी ट्रेस नहीं मिला था। सी हाउ चेन घुमाता है, वेपन पे वेपन तोड़ता चला जाता है। कचाक कचाक कचाक, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, मतलब आवाज आ रही है, ठीक है, वेपन टूटने के, याद रखना। किंग क्लाइन को लोग खून उगलने लगते हैं। आखिर हाफ सुप्रीम बीइंग इंटरफेयर करता है, सेशन फोर्सफुली ख़त्म करता है। फिर आता है मैजिकल फोर्स हॉल। ये जगह और भी खतरनाक थी। यहाँ मैजिकल फोर्स इतनी डेंस थी कि नॉर्मली लोग एंटर तक करते ही क्रश हो जाते थे। इस बार सीहाउ को डिवाइन गोल्ड केज में बंद करके अंदर पुश किया गया था। ओल्ड बारबोरिक ऑक्स जैसे लोग हाफ वे में ही ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गए थे। स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी थी, हुआंग कितना रेजिस्ट करेगा। उन्होंने और फोर्स लगाई, और यही सबसे बड़ी गलती हुई। सी हाउ चुपचाप था, बस रेजिस्ट कर रहा था। और फिर वैंग की आवाज़ आई, एक मैसिव ट्रेमर
आया, लोग चिल्लाने लगे। उनकी मैजिकल फोर्स अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई, क्योंकि सी हाउ के पास मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी थी। हाँ, उसको मिली थी ना अटैक, मतलब कुछ एनलाइटमेंट मिली थी शायद तक, मैजिकल फोर्स से वो इम्यून रहेगा ऐसा। और अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बन चुकी थी, मतलब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। मैजिकल फोर्स कोलैप्स हुई, प्रोटेक्शन गई, हॉल की प्रेशर ने एकेडमी के इलाइट्स को क्रश कर दिया। पुफ पुफ पुफ, लोग एक्सप्लोड हो गए, ब्लडी मिस्ट बन गए। 83 इलाइट डिसाइपल्स मर चुके थे, एब्सोल्यूट डिजास्टर आ चुका था। सुप्रीम बींग रोर करता है, लेकिन लेट हो चुका था। और तब एम्परर क्लैन के यूथ फाइनली बोलते हैं, अब काफी हो चुका है, इस वेस्ट स्टोन को यूज करना ही पड़ेगा। पर तब तक एक और शॉकिंग न्यूज आ चुकी होती है। गू क्लैन ने मूव कर लिया, हुआंग को ले जा चुके हैं। हाँ, गू क्लैन आया, मूव करके हुआंग को ले गया, ठीक है। हमें बताया जाता है गू क्लैन 9 हेवेंस से आया हुआ एम्परर क्लैन के बराबर का एग्जिस्टेंस था। साथ तक ये इन्होंने भी 9 हेवन को धोखा दिया था, है ना। और यही से वॉर गॉड एकेडमी का बैलेंस पूरी तरह हिल चुका था। हाँ, इन लोगों ने भी शायद तक ना उसको 9 हेवन से बोल रहे हैं तो उसको धोखा दिया था शायद तक, ठीक है। इन लोगों ने भी धोखा दिया था शायद तक 9 हेवन 10 अर्थ को, ठीक है। जब खबर फैलती है कि हुआंग को गू क्लैन अपने साथ ले गया है, तब एम्परर क्लैन का एक यंग इलाइट का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। एक स्ट्रेंज साइलेंस छा जाती है। गू क्लैन कोई नॉर्मल क्लैन नहीं थी, उनका स्टेटस एम्परर क्लैन के बराबर है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि गू क्लैन और हुआंग का ओरिजिन सेम 9 हेवन से जुड़ा हुआ था। हाँ, यही है, धोखा दिया था सालों ने, ये बात है, ठीक है। इस मोमेंट पर सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, गू क्लैन हुआंग के साथ क्या करना चाहती है। किंग कुन धीमी आवाज में बोलता है, क्या ये लोग उसे हार्म करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में एक इंसिडेंट याद आता है। सी हाउ ने हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में एक फियरलेस लायन को कैप्चर किया था और उस बेट्रियल को पनिश करने की बात कही थी, इसलिए डाउट और गहरा हो जाता है। हाँ, ये हेवनली लायन का साथ तक वो है, क्लैन है, ठीक है। अगर रिवेंज लेना होता तो फियरलेस लायन ब्लड लाइन को पहले मूव करना चाहिए था। हाँ? अच्छा यार, अलग अलग ब्लड लाइन है, सॉरी गाइस, कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है। तभी एक और अपडेट आती है, हुआंग अभी भी एकेडमी के अंदर ही है और लोकेशन है मेडिसिन रिफाइनमेंट हॉल, मतलब फेक के साथ गू क्लैन ले गया, ठीक है। उसे रिफाइनमेंट हॉल में ले गया था। जैसे ही मो वियान, वू कियान, वू किंग, वू कुन और यूयू ये इंफॉर्मेशन मिलती है उनको, सब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी के मेडिसिन रिफाइनमेंट हॉल के, ठीक है। मेडिसिन रिफाइनमेंट हॉल एक अजीब जगह थी। यह जगह मैजिकल फोर्स हॉल या वेपन हॉल जैसे वायलेंट और कयोटिक नहीं थी। यहाँ शांति है, पर ये शांति डेंजरस है। फॉरेन साइड के कल्टिवेटर्स, इंडिविजुअल एक्सट्रीम पावरफुल, जो पावरफुल लोग होते थे वो पावर यूज करते थे, ठीक है। इसलिए मेडिसिन रिफाइनमेंट जैसे पास्ट को वीक समझते थे वो लोग। मूव यान क्विकली ऑब्जर्व करता है और एक क्रूशियल बात पॉइंट आउट करता है। आज जो स्क्रिप्चर लेक्चर आया है वो गू क्लैन का सुप्रीम बीइंग था। लेक्चरर आया था यार, वो बीइंग था, ठीक है, गू क्लैन का। यही से पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगती है। एकेडमी में के कुछ हाफ सुप्रीम बीइंग्स पहले से वहां मौजूद होते हैं। हमें दिखाया जाता है जब वो हॉल में पहुंचते हैं, वॉर गॉड एकेडमी के काफ़ी हाफ सुप्रीम बींग्स पहले से वहाँ मौजूद थे। डिसीजन के बाद एक बात समझ आ जाती है, एकेडमी के कुछ सुपरवाइजर गू क्लैन के डिसीजन से एग्री कर रहे थे। रीज़न सिंपल था, हुआंग ने पिछले दिनों में एकेडमी को हिला दिया था, स्पेशली मैजिकल फोर्स हॉल के डिजास्टर, जहां इलाइट डिसाइपल सीधा एक्सप्लोड हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए एक प्रपोजल आता है, हुआंग को पनिश किया जाए। गू क्लैन का सुप्रीम बींग चाहता था कि हुआंग को अपनी एंशिएंट लैंड ले जाकर डीपली एग्जामिन करे। 9 हेवेंस से अलग हुए उन्हें बहुत टाइम हो चुका था। हुआंग के थ्रू वो पास्ट के सीक्रेट समझना चाहते थे, लेकिन एकेडमी के कुछ लोग डर रहे थे। गू क्लैन के मेथड बहुत ज़्यादा हार्श थे, अगर उन्होंने ज़रा से भी कंट्रोल लूज किया तो हुआंग क्रिपल हो सकता था। इस कंप्रोमिस के चलते हुआंग को टेम्पररी मेडिसिन रिफाइनमेंट हॉल में डिटेन किया गया था, मतलब वो यार फेंक दिया गया था, ठीक है। और सबको पता था अनडाइंग किंग्स अगर वापस आ गए तो ये डिस्कशन होती ही नहीं, हुआंग ऑलरेडी उनके साथ में होता। अभी सिचुएशन ये थी, हायर लेवल्स डिवाइडेड थे, ठीक है। डिसीजन लटका हुआ था, यानी आधे कह रहे थे कि जिंदा छोड़े, आधे कह रहे थे, ठीक है। इसी बीच वो कुंग ने एक डेंजरस कंक्लूजन निकालता है, अगर हमने उसे डायरेक्टली तोड़ दिया तो हम एक परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर खो देंगे। और जब स्कारलेट किंग का नाम आता है
सब चुप हो जाते हैं। वो एग्जिस्टेंस जो ट्रू इमॉर्टल किंग को रिफाइन कर चुका था, उसका नाम लेना ही काफ़ी था। मेडिसिन रिफाइनमेंट हॉल तब सील हो चुका था, ठीक है। सिंबॉलिक फिगर्स कर रहे थे, सिंबल्स फ्लिकर कर रहे थे, ठीक है। गेट्स टाइटली बंद थे। एम्परर क्लैन के यंगस्टर्स अपनी आइडेंटिटी अनाउंस करते हैं, न्यूज़ फैलती है और पूरी एकेडमी इधर रश कर लेती है। कुछ लोग खुश होते हैं, उनके लिए हुआंग एक डेमन किंग था। अगर हायर लेवल्स ने रोक ना रखा होता तो वो कब का मर चुका होता, हुआंग को यही समझ रहे, ठीक है। और तब गेट्स ओपन होते हैं। अंदर का सीन सबका गला सुखा देता है। 3 प्रेइंग मैट्स, 3 सुप्रीम बींग्स। पहला था गू क्लैन का सुप्रीम बींग, छोटा सा शरीर पर, ठीक है, छोटा बता रहा हूँ मैं भाई, बस पूरा डिटेल लेकर उनका, ठीक है। दूसरा था फियरलेस लायन का सुप्रीम बींग, और तीसरा था फॉलन इंसेंट मॉन्क ब्लड लाइन, जिसके पीछे का बुद्धिस्ट लाइक ब्लैक था, मतलब ही करप्टेड वाला था, ठीक है। ये तीनों 9 हेवन से आए हुए और तीनों यहाँ एक साथ खड़े थे। सबकी नजर जाती है उस एंशियंट मेडिसिनल फर्नेस पर। सिया को फर्नेस पर फेंका दिया गया था साथ, ठीक है। फ्लेम्स नीचे से जल रही थी, फर्नेस बंद था। वो कून का शरीर कांप जाता है। ये क्या ये हुआंग को रिफाइन करने वाले हैं? और जवाब धीरे धीरे सामने आता है। गू क्लैन का सुप्रीम बींग कामली बताता है, अगर उसके माइंड के सीक्रेट्स चाहिए तो यही एक रास्ता है। ये नॉर्मल फायर नहीं थी, ये दाउ लॉस्ट फ्लेम थी। फर्नेस ग्लो करता है और सब देख लेते हैं, हुआंग अंदर है, रिफाइनमेंट चल रही है। ह्यूमन ग्रेट मेडिसिन, मतलब वही यार जिसमें ना ह्यूमन को रिफाइन करके ना मेडिसिन बनाया जाता है, उसे ह्यूमन मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। बताओ भाई, मैं आपको देखो मैं कुछ टफ पॉइंट है जिनको मैं आपको समझाता हूँ, तो बताइए, समझाया करूँ कि बस फ्लो में एक्सप्लेनेशन ही करता चलो, ठीक है। उसकी ब्लड एनर्जी सीप हो रही थी, मतलब यार वही यार सीप हो रही थी, पता नहीं, ठीक है। फ्लेश कुक हो रही थी, वाइट एसेंस एनर्जी निकल रही थी। हर एक पीस एक मेडिसिन फ्लावर की तरह ब्लूम कर रही थी। ये कल्टिवेशन नहीं थी, ये हार्वेस्टिंग थी। और जब स्कल भी अलग होता है, प्रिमोरियल स्पिरिट एक्सपोज होती है, हाउल बिल्कुल साइलेंस हो जाता है तब, और हाई लेवल एग्जिस्टेंस आते हैं। डिसीजन फाइनल होता है, अगर यहाँ फेल हुए तो यिन यांग फर्नेस यूज होगा, यूनिवर्स रिवर्स किया जाएगा। पता नहीं क्या है इसका मतलब, ठीक है। मतलब इसमें फेल होगा तो यिन यांग फर्नेस को यूज करेंगे। अभी शॉर्ट में चल रहा है ना भाई, कोई डिटेल नहीं दिया गया है, स्टोरी लाइन के ऊपर शॉर्ट में चलाया जा रहा है टॉर्चर को, सी हाउ के। फियरलेस लायन को सुप्रीम बींग कोल्ड वॉइस में बोलता है, वो मरेगा नहीं, शायद और स्ट्रांग हो जाए। गू क्लैन का टोन फर्म होता है, काम है और डेंजरस है। ये रिफाइनमेंट सिर्फ इंटरोगेशन नहीं थी, ये एक टेस्ट था। और इसी फर्नेस के अंदर हुआंग की कहानी एक नए फेस में एंटर कर रही थी। भाई हुआंग मारेगा सबको, मैं बता रहा हूँ। इस सीन की शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है हैवी साइलेंस होती है। गू क्लैन हमेशा से पावरफुल रहा है, हमें बताया जाता है, और जब भी उसकी अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल है। फियरलेस लायन का डिससेटिस्फैक्शन होया एम्परर क्लैंस का सजेशन, गू क्लैन के सुप्रीम बींग्स ने दोनों को बिल्कुल काम एटीट्यूड के साथ फेस किया, मतलब वही यार क्या हो रहा है, अगर वो ताकतवर बन गया तो ये वो है ना, तो उसकी कामनी के साथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। उस एक मोमेंट में पूरा हॉल शांत हो गया था, कोई और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये साइलेंस नॉर्मल नहीं थी, ये एक इनविंसिबल प्रेशर था, सुप्रीम बींग्स का प्रेशर। वू कुन यू किंग कुन जैसे एम्परर क्लैन के सो कॉल्ड यंग ग्रेट वंस भी अंदर से ट्रम्बल कर रहे थे। बाहर से शांत पर उनके हार्ट में एक स्ट्रेंज फियर चल रही थी। वॉर गॉड एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स का हाल और भी बुरा था। वो लोग बिल्कुल साइलेंस थे, कोई रफ नहीं कर रहे थे, रफ डिसीजन नहीं लेने की हिम्मत, मतलब वही जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस पूरे सीन में अब सिर्फ एक ही आवाज़ बची थी, मेडिसन फर्नेस की। ग्रेट द फ्लेम्स उस फर्नेस को बर्न कर रहे थे। पहले फर्नेस ब्राइट होता, फिर धीरे धीरे स्कारलेट रेड, ऐसा लगता जैसे मेटल पिघलने ही वाला हो। फिर एक और शॉकिंग चीज़ होती है, फर्नेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अंदर का पूरा प्रोसेस सबके सामने आ जाता है। इस मोमेंट पर कई लोग अंदर से हिल जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या हुआ सच में यही रिफाइन हो जाएगा? सिर्फ देखने से ही लोगों की स्कल कांप रही होती है। तो सोचो, हुआंग को खुद इस प्रोसेस में एक्सपीरियंस मिल रहा था, मतलब वही एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। इस प्रोसेस को वो लोग तो देख कर ही कांप रहे थे और वो तो एक्सपीरियंस कर रहा था। उस पर क्या बीत रही होगी सोचो जरा। आयरनी ये थी कि जो सी हाउ को हेट करते थे, जो चाहते थे कि वो यही मर जाए, उनके दिल में थोड़ी सी सिंपैथी आ गई थी, चाहे वो एनिमी हो। लेकिन हुआंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर था, एक रेयर
यंग एक्सपर्ट, और आज उसका एंड इतना मेजरेबल तरीके से हो रहा था। ये पिटीफुल था, मतलब कुछ था, ठीक है, बहुत ही बुरी बात थी, मान के चलो, ठीक है। फर्नेस के अंदर क्लियरली दिख रहा था वो डिसॉल्व हो रहा है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो रिजल्ट ऑब्वियस था, कल्टीवेशन क्रिपल हो जाएगी, फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई डिग्निटी नहीं बचेगी। एयर टाइट हो चुकी थी मेडिसिनल फर्नेस के अंदर, उसकी ब्लड एनर्जी एक्सट्रैक्ट होने लगती है। स्कारलेट रेड एक्सपांस जैसे बाहर सर्ज करती है, फ्लेश ब्रेक डाउन होने लगती है, अलग अलग होके एक एक शाइनिंग पेस्ट में रिफाइन होती है। मतलब वही अलग हो रही है, जैसे होता है ना ज़्यादा जल जाए तो अलग हो जाता है, ऐसा वैसा ही हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ फ्लेश नहीं थी, ये डिवाइन फोर्स थी, नेचुरल लॉस का कंडेंस्ड फॉर्म। इसी बीच फियरलेस लायन ब्लड लाइन का ओल्ड लायन साइलेंस तोड़ता है। वो बोलता है, ह्यूमन बॉडी ग्रेट मेडिसिन सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लिविंग पिल्स मेडिसिन जो किसी भी मेडिसिनल हब से ज़्यादा पावरफुल होती है। उसकी आवाज़ काम थी, पर उसके वर्ड्स में पर्सनल हेट्रेड छुपा हुआ था। उसका डिसेंडेंट हुआंग का माउंट बना था, एक अनबेरेबल ह्यूमिलिएशन मिला था उन्हें। गूकलैंड का एल्डर बिना कुछ कहे दाव फ्लेम्स कंट्रोल करता रहता है। फर्नेस के अंदर से कचक कचक की आवाज़ आती है। सी हाउ के बोन्स अलग किए जा रहे थे, स्किन फ्लैश स्पिरिट सब सबसे सेपरेशन मतलब सबसे सेपरेशन हो रही थी, ठीक है। कुछ बोन्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी, हमें बताया जाता है। ये रिफाइनमेंट नॉर्मल नहीं थी या पूरे टॉर्चर था। सी हाउ का प्रीमोडियल स्पिरिट स्ट्रगल कर रहा था, फटर होने वाला था, रोर कर रहा था, जैसे कि फ्लैश क्रम्बल होता, अनइमेजिनेबल सफरिंग शुरू हो जाती। जो लोग देख रहे थे, जैसे मूवियान, ही जिमिंग, यूयू, सबके बॉडी में गूफ बम्स आ रहे थे। ओल्ड लायन बोलता है, यह लेजेंडरी यिंग यान फर्नेस है, वाइटल एनर्जी को हर एस्पेक्ट से तोड़ना। गूकलैंड का एल्डर सिर्फ नॉट करता है, मतलब तोड़ देता है सर, ठीक है, तो वो हाँ बोल दिया। फॉलन एंसेंट मॉन्ग भी चैंट करता है, डेमोनिक बुद्धा मर्फी दिखाओ इस पर कहता है। फर्नेस के अंदर बोन्स क्रैक होती है, बर्न होती है। सी हाउ का पेन अनइमेजिनेबल लेवल पर होता है। ये डेथ से भी वर्स्ट सिचुएशन थी। इंपीरियल पास के लोग अगर देख पाते तो इसे हेल कहते हैं, मतलब अर्थ का हेल कहते हैं, ठीक है। अचानक बोन्स एक्सप्लोड हो जाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीसेस वाइट और स्पार्किंग लाइट पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसी के साथ मेडिसिनल फ्लावर ब्लूम होने लगता है। फर्नेस के बाहर तक महसूस होती है, फर्नेस फ्रेगनेंस यार, सील फर्नेस के बाहर तक महसूस होती है, ठीक है। यंग स्टूडेंट शॉक में चिल्लाते हैं, ये मेडिसिनल रिफाइनमेंट है या कुछ और। यूयू स्टेयर करता है, ये ही ह्यूमन बॉडी ग्रेट मेडिसिन है। गूकलैंड का सुप्रीम बिंग ओपनली प्रेस करता है, इतनी स्पिरिचुअल फोर्स, इतनी डिवाइन एसेंस, ट्रूली ग्रेट मेडिसिन है ये एक। सब समझ जाते हैं, हुआंग फिनिश्ड है, कल्टीवेशन मर चुकी है उसकी, डिवाइन एसेंस एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। कुछ क्रूअल क्लैंस के लोग सलाइवा मतलब वही थूक फॉलो करते अपनी लालच को, ठीक है, जैसे इस फर्नेस को ही खा जाना चाहते हो। एम्पर क्लैन का एक सुप्रीम बिंग ऑब्जेक्शन उठाता है, डायरेक्टली क्रिपल करना रूल्स के अगेंस्ट लगता है। इंटरोगेशन पॉसिबल थे। ओल्ड लायन बोलता है, जब तक प्रिमोडियल स्पिरिट बची है प्रॉब्लम नहीं है। अनडाइंग किंग्स को सिर्फ उसके माइंड कैंसस चाहिए, पर अंदर ही अंदर सबको लगता है गूकलैंड ज़्यादा ही विशियस हो रहा है। शायद वो 9 हेवंस के फ्यूचर सैपलिंग्स को ही खत्म करना चाहती है, मतलब वही फ्यूचर को खत्म करना चाहती है, ठीक है। इसी बीच सी हाउ के इनर थॉट्स सुनाई देते हैं। ट्रेटर्स, वो कहता है, ट्रेटर्स आर मोर हेटफुल देन ट्रू यूनिवर्स, मतलब ये गद्दार ज़्यादा बड़े होते हैं, हेटफुल होते हैं उनसे, ठीक है। पेन एक्सट्रीम होता है, उसका प्रीमोडियल स्पिरिट एक मिस्टीरियस पावर से प्रोव हो रही होती है, सील्स तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। फॉलन एंशिएंट मॉन्ग बताता है, ये मोस्ट डिफिकल्ट सी ऑफ कॉन्शियसनेस सील है। गलती हुई तो बॉडी और स्पिरिट दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और तब एक डिवाइन चेंज के स्नैप होने की आवाज़ आती है। पावरफुल लोगों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, नेचुरल लॉस, ऑर्डर कल्टीवेशन स्किल्स मतलब बताया जाता है, ठीक है, सब कोलैप्स हो रहे होते हैं। गूकलैंड का एल्डर साइन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का चांस था पर अब नहीं। सी हाउ फील करता है, 9 हेवंस का ऑरा टूट रहा है, डिवाइन चेन्स ब्रेक हो रही हैं। ये एक कल्टीवेटर के लिए सबसे डार्क एक्सपीरियंस होता है, मतलब वही, ठीक है, इसकी जो रूट उठ कर ना सब तबाह हो रही है, ठीक है। और यहीं से ये सीन एंड होता है। डिग्निटी क्रश्ड हो चुकी है, विल ब्रोकन है, पर एक हेट्रेड और विल ऑफ द पीपल के बीच बीज मतलब सीड, ठीक है, अंदर ही अंदर जिंदा रह जाता है।
अब देखना सी हाउ को मतलब एनलाइटमेंट मिलेगी, ठीक है। अब सी हाउ धीरे धीरे करके बहुत बवाल करने वाला है। गाइज समझ नहीं आ रहा तो बताना, ठीक है। मैं और अच्छे तरीके से अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग बताते ही नहीं हो तो मुझे भी पता नहीं चलता। इधर हमें दिखाया जाता है सी हाउ का दर्द अब फिर से शरीर तक सीमित नहीं था, वो सोल तक पहुंच चुकी थी। जब उसके मुंह से वो दर्द भरी चीख निकली तो ऐसा लगा जैसे एक अकेला भूखा भेड़िया अंधेरे जंगल में खड़े होकर आसमान से सवाल कर रहा हो। ना कोई साथी, ना कोई जवाब, सिर्फ अकेलापन, गुस्सा और बेबसी। ये अंजाम वाकई बहुत ज़्यादा निर्मम था, मतलब बहुत ज़्यादा वो था यार। निर्मम का मतलब मुझे नहीं, ज़्यादा हिंदी हो गया, ठीक है। सी हाउ पहले से ही जानता था कि दूसरी दुनिया में कदम रखने के बाद उसके लिए कोई अच्छा एंड लिखा नहीं होगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ एक दिन के अंदर उसकी सारी मेहनत, सारी कल्टीवेशन, सारी विक्ट्रीज, सब कुछ राख बन जाएगी। वो एक कल्टीवेटर था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा वर्ल्ड लाइंस के पार जाकर खड़ा होने का सपना देखता था। उस रास्ते पर तूफान थे, खून था, कुर्बानी थी, हर स्टेप पर डिसीजन था, लड़ता या टूट जाता, और फिर भी वो यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन आज सब खत्म हो चुका था, उसकी कल्टीवेशन तबाह हो चुकी थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इस दर्द को कौन सह सकता था, कितनी भी मजबूत विल क्यों ना हो। इस लेवल की बर्बादी के बाद जिंदगी ही बेकार लगने लगती है। सी हाउ के लिए भी वही पल था। उसकी लाइफ जैसे अंधेरे में डूबती जा रही थी। होप का नाम ही चीज धीरे धीरे बुझ रही थी, मतलब होप थी ना, जो चीज बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, ठीक है। और फिर प्रेइंग मैट्स पर बैठे सुप्रीम बींग्स भी अपना कंपोजर खो देते हैं। दाव ब्रदर, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, वो कहते हैं, ठीक है। अनडाइंग किंग्स को क्या जवाब देंगे। इस बार सवाल सिर्फ सी हाउ का नहीं था, ये रूल्स और डिग्निटी का सवाल हो चुका था। लेकिन गू क्लैन का एल्डर बिल्कुल शांत था, न गुस्सा, न अफसोस, न हिचकिचाहट। वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ हॉल हाफ क्रिपल है, उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट अभी भी जिंदा है, ठीक है। ये बोलता है। ये सुनकर एम्पर लैंड को सुप्रीम बीइंग की आंखें ठंडी हो गई। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, ये एक खुला चैलेंज था। गोल्डन फ्यूड ओल्ड लायन तक ने रोकने की कोशिश की, बस रुको, बस करो, इमोशन में मत बह। लेकिन गू क्लैन का एल्डर सिर्फ मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो दांत दिखाए पर दिल को जमा दे। जो दांत दिखाए पर मतलब है, ठीक है, दांत को दिखाए और दिल को जमा दे, ऐसा मतलब मुस्काया और दिल बैठ गया, ऐसा है, ठीक है। जब तक प्रिमोडियल स्पिरिट है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब समझ गए। ये आदमी सिर्फ टॉर्चर नहीं कर रहा था, ये एग्जाम्पल बना रहा था। फर्नेस के अंदर सी हाउ की प्रिमोडियल स्पिरिट अभी भी फीकी पड़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर से एक एक लेयर खींच कर निकाली जा रही हो, जैसे कोई उसकी पहचान को छीन रहा हो। तब फॉलन इंसेंट मॉन्क के चेतावनी दी, उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट के सील्स एक्टिवेट होने वाले हैं। अगर वो हुआ तो सिर्फ क्रिपल नहीं, कंप्लीटली इरेज कर दिया जाएगा। सी हाउ को लगा जैसे वो हवा में झूलता हाँ? झूलता दिया हो, ठीक है, मतलब वही दिया जो कभी भी बुझ सकता था रे। एक झोंका और सब खत्म हो जाएगा। और अजीब बात ये थी, उस पल उसने शांति महसूस की, न गुस्सा न चीख, बस एक ख्याल, शायद यही खत्म हो जाना ही बेहतर है। लेकिन गू क्लैन का एल्डर फिर बोला, डर मत, वो मरेगा नहीं। फिर उसने सी हाउ की तरफ देखा, डिसअपियर महसूस हो रहा था। क्या खुद को खत्म करना चाहते हो, उसने कहा। सी हाउ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट की लाइट कमजोर थी, लेकिन उसका माइंड शांत हो चुका था। न शिकायत, न भीख, इस दर्द को महसूस करने दो, सी हाउ ने धीरे से कहा। मैं जानता था मेरा रास्ता अंधेरा होगा। इस पल बाहर खड़े स्टूडेंट्स का खून जम गया। इस लेवल का पेन, और फिर भी ये आदमी टूट नहीं रहा था। वो समझ गए, हुआंग इसलिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उसके पास पावर थी, बल्कि इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि उसके दाव हार्ट अटूट था। फर्नेस के अंदर ह्यूमन बॉडी ग्रेड मेडिसिन का रिफाइनमेंट पूरा होने लगा। खूबसूरत रेड लाइट, मतलब खूबसूरत रेड फ्लावर खिल गए, लेकिन वो खूबसूरत किसी लाश के ऊपर उगने वाले फूल जैसे थे। खूबसूरती मतलब वही थी, लाश के ऊपर उगी थी, ठीक है। और तब अचानक सी हाउ की प्रिमोडियल स्पिरिट चमक उठी, पूरा फर्नेस कांप गया। ओल्ड लायन चीख रहा था, चीख उठा, रोको अभी, अगर रेस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट हुए तो सब का प्लान खत्म हो जाएगा। यिन यांग रिवर्सल एक्टिवेट किया गया, यूनिवर्सल जैसे उल्टा घूम रहा हो, मतलब वही था, ठीक है, टाइम को रिवर्स कर दिया गया, ऐसा मान के चलो, ठीक है। सी हाउ बचा, लेकिन उसकी सोल अभी भी कमजोर हो गई। तुम इसे मारना चाहते हो क्या, एक सुप्रीम बीइंग गुस्सा हो गया और कहा। वो अभी जिंदा है, गू क्लैन का एल्डर बोला। बस संभालना होगा उसे। सब समझ गए, ये आदमी लिमिट क्रॉस कर चुका है। हुआंग, जो कभी हेवन डिफाइंग जीनियस था, आज ऐसी हालत में था जहां सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था।
और जब बात आई उसे बचाने की तो गूगलैंड का एल्डर ने फाइनल लाइन बोल दी। उसको दाव फ्रूट टूट चुका है। उसने कहा ठीक है, अगर उसे बचाना है तो हमें इसे अपनी दुनिया में दोबारा रिफॉर्ज करना पड़ेगा और वो प्राइस कोई देना नहीं चाहेगा। इसी पल सब समझ गए, ये सिर्फ एक कल्टीवेटर की ट्रेजेडी नहीं थी, मतलब ये ट्रेजेडी नहीं थी, ये आने वाले एरा का संकेत था। क्योंकि जब ग्रेट एंसेस्टर वापस आएंगे तो ये सवाल पूरी दुनिया से पूछा जाएगा, हुआंग को बर्बाद किसने किया। और तब यह फर्नेस सिर्फ एक शुरुआत लगेगा तबाही का। हमें बताया जाता है, इस बात को मानना मुश्किल था, लेकिन हकीकत ये थी कि हुआंग को बचाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। सी हाउ सिर्फ इंजर्ड नहीं था, वो एक सुप्रीम बीइंग के हाथों क्रिपल हुआ था। उसकी कल्टीवेशन, फाउंडेशन, दाव फ्रूट, उसके लाइफ फोर्स, सब कुछ जैसे जीरो से भी आगे चला गया हो, मतलब उसमें ठीक है जीरो से भी नीचे जा चुका है। इस हालत में किसी को वापस लाना सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, किस्मत को उल्टा घुमाने का काम था। जब सुप्रीम बींग्स ने उसकी कंडीशन को ध्यान से देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या यह सब जानबूझकर किया गया था? सीहो की हालत इतनी खराब थी कि इवन ग्रेट मैजिकल फोर्स का यूज करके हील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। उसकी वाइटलिटी प्रैक्टिकली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। प्रिमोडियल स्पिरिट का सेटर टूट चुका था, स्ट्रक्चर टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गूगलैंड का एल्डर सिर्फ पनिशमेंट नहीं, पूरा फ्यूचर को इरेज कर देना चाहता था, सिर्फ अपनी सेल्फिश इंटेंट के लिए, सिर्फ हुआंग को टॉर्मेंट करने के लिए। उसने इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दिया था। एक सुप्रीम बीइंग ने ठंडी आवाज में कहा, उसे यह हक किसने दिया? कुछ लोगों को शक हुआ, इमॉर्टल एंशिएंट स्टोन फैमिली से कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? मतलब वही इससे, ठीक है, स्टोन क्लैन वालों से। इस अथॉरिटी पर कई लोग चुप हो गए क्योंकि गूगलैंड का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। गुस्सा इतना बढ़ गया कि कुछ सुप्रीम बींग्स ने सीधे कह दिया, उस ओल्ड थिंग को भुलाओ, इन सब का जिम्मेदार वही है। गूगलैंड का एल्डर आया बिल्कुल शांत। उसने फिर वही कहा, इसे रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ हेवनली ट्रेजर ही कुछ कर सकते हैं। जैसे किसी की बात खत्म हुई, जैसे ही बात खत्म हुई, ठीक है, सी हाउ की प्रीमोडियल स्पिरिट दोबारा अनस्टेबल हो गया। ये देखकर सबके चेहरे बदल गए। अगर हम सुप्रीम बींग्स ना होते तो क्या लड़का अभी तक खत्म हो चुका होता? एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग गरज कर उठा। अब क्या करें? उसने कहा ठीक है, इस बार बात सिर्फ गूगलैंड पर गुस्सा निकालने की नहीं थी, इस बार अनडाइंग एग्जिस्टेंस तक अलार्म हो गया। अलार्म अलर्ट हो गया, फिर अलार्म मतलब उन तक चला गया, ठीक है। और फिर एक अनडाइंग डिग्री आया, हुआंग को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे रिवाइव किया जाए, मतलब आदेश आया, ठीक है। मतलब ये बात हायर ऑप्स तक पहुंच चुकी थी और उन्हें मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तब गूगलैंड का एल्डर ने एक सॉल्यूशन दिया, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म भेज दो, वहाँ उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट स्टेबल हो जाएगी। सब लोग घूरने लगे क्योंकि वो जगह नॉर्मल कल्टीवेशन साइट नहीं थी। इमॉर्टल, हमें बताया जाता है, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म ऐसी जगह थी जिसके लिए एम्परर क्लैंस भी लड़ते थे। एक ऐसा माउंटेन जो दूर से देखने पर इंसान के सर जैसा लगता था, हजारों नहीं 10,000 किलोमीटर ऊंचा, मतलब मीटर ऊंचा, ठीक है। वहां उगने वाली चीजें कम नहीं थी, लेकिन जो भी थी सब डिवाइन मेडिसिन थी। ये जगह प्रीमोडियल स्पिरिट को नर्चर करती थी, यहाँ तक कि टूटी हुई सोल्स भी वापस आने का चांस रखती थी। रूमर्स कहती थी कि ये माउंटेन कभी एक इमॉर्टल एकेडमी का सर था, ग्रेट वॉर का हेड। ये इमॉर्टल प्लेटफॉर्म बन गया, मतलब वही इमॉर्टल किंग मरा ना तो उसके सर गिरा तो ये प्लेटफॉर्म बना, ठीक है। इस जगह की एसेंस ने कई लेजेंडरी एक्सपर्ट्स को जन्म दिया था, लेकिन अब ये जगह ड्राई हो रही थी। स्लॉट्स लिमिटेड थे, मतलब यार सीट्स लिमिटेड थे, ठीक है, मतलब कुछ ही लोग जा सकते थे। इसलिए एक स्लॉट हुआंग पर वेस्ट करना बहुत लोगों को मंजूर नहीं था, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल थी। सी हाउ को फ्रोजन कॉफिन में सील करके सीधे इमॉर्टल प्लेटफॉर्म ले जाया गया। जब 7 सुप्रीम बींग्स वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही कल्टीवेट कर रहे लोग शॉक में आ गए। अनडाइंग डिग्री के साथ किसे बचाने आए हैं ये लोग, सभी यही सोच रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आए, ग्रे माउंटेन सामने आया, वास्ट, मेजेस्टिक और प्रेशर से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे माउंटेन खुद कह रहा हो, सर झुकाओ मेरे आके। माउंटेन टॉप पर कुछ यंगस्टर्स थे, सब 100 ईयर्स से कम की उम्र के थे, लेकिन ब्लड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और तब एक ने फ्रोजन कॉफिन को पहचान लिया। ये हुआंग है। एक स्कारलेट रॉब्ड यूथ की आंखों में सीधे किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। हुआंग, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, वो कहा। स्कारलेट किंग का डिसेंडेड एम्परर क्लैन सुप्रीम बीइंग ने पहचान लिया। स्कारलेट किंग तक मारा था नहीं उसने उसी को, ठीक है।
सबको समझ आ गया ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट थी कि एम्परर क्लैन हायर्स यहाँ कल्टीवेट कर रहे थे। फ्रोजन कॉफिन को स्टोन प्लेटफॉर्म के सेंटर में रख दिया गया और वहीं सी हाउ की प्रिमोडियल स्पिरिट दोबारा सांस लेने लगी। इमॉर्टल प्लेटफॉर्म की मिस्टीरियस पावर उसकी सोल को धीरे धीरे नर्चर कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ का नेचुरल लॉस कंप्लीट थे। जब उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट स्टेबल हुई तो फ्लॉलेस दाव लॉस उसे टेम्पर करने लगे। सी हाउ शॉक में था। क्या मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ, उसने कहा। और फिर डिसीजन हुआ, हुआंग को यहाँ लोग लॉन्ग टर्म रहेगा, मतलब कुछ बहुत समय के लिए इसको यहीं रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सब जानते थे सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। फिनिक्स ब्लड, रिबर्थ थ्रू फ्लेम्स, ट्रू रिवाइवल सब लाए गए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी गूकलैंड का एल्डर खुद इस बात से एग्री हो गया। जहाँ तक लग रहा है ना भाई, ये गूकलैंड ना शायद तक यहाँ पर ना वो करने के लिए आई है, क्या बोलते हैं यार, जासूसी वासूसी कुछ कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा, आगे कुछ पता चलेगा, ठीक है। हेवन बर्निंग लैंड में ब्लड फिनिक्स है, ये सुनते ही कोई लोग गुस्से में भर गए। वो जगह डेथ जोन थी। ब्लड फिनिक्स ट्रू फिनिक्स का डिसेंडेंट एक्टिडेड टू किलिंग प्रोवोकेड हुआ तो डिजास्टर, मतलब एडिक्टेड हुआ तो किलिंग होगी, प्रवोक किया गया तो डिजास्टर लेकर आएगा, ठीक है, ऐसा है। एक फिर एम्परर क्लैन को सुप्रीम लीग ने ठंडी आवाज में कहा, ये तुम्हारी सजेशन है तो ब्लड भी तुम ही लाओगे। गू क्लैन का एल्डर मुस्कुराया, मेरे क्लैन का ब्लड फिनिक्स से इशू है, लेकिन अगर उन्हें बता दिया जाए कि हुआंग ऑलमोस्ट मारा गया है तो शायद वो ब्लड दे दें। मतलब यहाँ सीन ऐसा था, ठीक है, हम लोगों का 36 का आंकड़ा है, लेकिन अगर बोले कि हुआंग मर रहा है और अनडाइंग डिक्री आई है तो शायद तक वो ब्लड दे दे अपना। इस बात पर सबको समझ आ गया गू क्लैन का एल्डर सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो फ्यूचर को मैनिपुलेट कर रहे थे। हेवन बर्निंग लैंड, रेड जमीन हजारों किलोमीटर तक, एक घास तक नहीं थी। ऐसी जगह जहाँ सुप्रीम बींग्स ने अप्रोच किया। बैंग 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 स्कारलेट फ्लेम्स आसमान तक उड़ गई। ग्रेट दाव सिंबल्स हवा में जलने लगे। ये आग सब कुछ जला सकती थी। इवन सुप्रीम बींग्स रुक गए जब साउंड ट्रांसमिशन भेजा गया। पहले साइलेंस रहा, फिर हॉन्ग की आवाज आई। आसमान फट पड़ा। एक क्रीचर ने आंखें खोली, बॉडी माउंटेन जितनी बड़ी, और जब उसकी आंखें खोली 2 ब्लड मून्स अंधेरे में चमक उठे। जब फिनिक्स जाग चुका था, ब्लड फिनिक्स जाग चुका था, ठीक है। अब क्या मतलब, वो लोग आए लेने के लिए और मतलब ये वो फेनोमेनम हुआ, ब्लड फिनिक्स जग गया। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।